डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 2.1 का टॉपिक एवरेज रेट्स ऑफ चेंज पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली इन क्वेश्चंस में हमें करना क्या है कि हमें क्वेश्चन नंबर 29 से 34 गिवन है। थॉमस कैलकुलस की 11th एडिशन की बुक के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। उसमें हमें क्या करना है कि हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज बताना है फंक्शन का ओवर द गिवन इंटरवल और इंटरवल्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर मुझे एक फंक्शन गिवन है और इसके अंदर मुझे ये दो इंटरवल्स दिए हैं और मुझे इनका रेट ऑफ चेंज बताना है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले मैं इसका पार्ट ए सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो जब मैं पार्ट ए करूँगी तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख लेती हूँ, पार्ट ए 2,3 ये मुझे गिवन है, ठीक है। तो अब आप इस 2 को जो है वो क्या बोल दो, x1 बोल दो। इसी तरह इस 3 को आप x2 बोल दो, ठीक है। तो एक आपके पास x1 आ गया है और एक आपके पास x2 आ गया है। अब मेरे पास जो रेट ऑफ चेंज होता है उसका फॉर्मूला होता है डेल। अब जैसे देखें ये एफ ऑफ एक्स गिवन है तो आप एफ ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट से ही फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल एफ ऑफ एक्स ओवर, यहाँ पे क्या गिवन है एक्स, तो आप लिखोगे डेल एक्स। और ये मेरे पास इक्वल होगा एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 ओवर x2 माइनस x1। ये मेरे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला है। तो इससे मुझे क्या पता चला कि मेरे पास एफ ऑफ x2 होना चाहिए और एफ ऑफ x1 होना चाहिए। x1 और x2 तो मेरे पास हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन में मैं इस x की जगह अगर x1 की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास एफ ऑफ x1 आ जाएगा। एंड सिमिलरली अगर इस फंक्शन में इस x की जगह मैं x2 की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास एफ ऑफ x2 भी आ जाएगा। और फिर उन सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में रख के मैं अपना एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है वो निकाल सकती हूँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एफ ऑफ x1 हम फाइंड आउट कर लेते हैं। उसका क्या तरीका होगा कि हम यहाँ पे इस x क्यूब की जगह x1 की जो वैल्यू है जो कि 2 है वो रख देंगे। तो ये हो जाएगा x1 का क्यूब प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू x1 मेरे पास क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 1। तो 2 का क्यूब आपके पास क्या होता है 8 होता है और 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 9। सिमिलरली आप एफ ऑफ x2 निकाल लो तो एफ ऑफ x2 के लिए ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा x2 का क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू x2 मेरे पास क्या है 3, तो 3 का क्यूब प्लस 1। 3 का क्यूब जो है वो आपके पास होता है 27 में आप 1 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास 28। नाउ यू हैव ऑल द वैल्यूज़, एफ ऑफ x2 भी है, एफ ऑफ x1 भी है, x1 भी है और x2 भी है। तो आपने इन वैल्यूज़ को सिर्फ इस फंक्शन में पुट कर देना है। तो जब आप पुट करोगे तो आपके पास डेल एफ ऑफ x ओवर डेल x जो है वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x2 क्या है मेरे पास 28 माइनस एफ ऑफ x1 मेरे पास क्या है 9 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 क्या है 3 और x1 है 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 28 माइनस 9 आपके पास आंसर आएगा 19 और इसका आंसर आएगा 1। तो 19/1 का आंसर 19 ही आता है, ठीक है। तो ये मेरे पास पार्ट ए सॉल्व हो चुका है। अब हम जो सेकेंड इंटरवल मुझे गिवन है पार्ट बी के अंदर उसकी तरफ मूव करेंगे। सो स्टूडेंट्स ये मुझे पार्ट बी का इंटरवल गिवन है -1 और 1। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास x1 हो जाएगा और ये मेरे पास x2 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला मेरे पास सेम यही होगा। मेरा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मुझे एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 निकालना होगा। तो मैं एफ ऑफ x1 कैसे निकालूंगी, एफ ऑफ x1 के लिए अब मैं इस वाले x1 की वैल्यू को उठा के ये वाला जो x है इसकी जगह पे रख दूंगी। तो ये हो जाएगा x1 क्यूब प्लस 1। तो ये हो जाएगा x1 का क्यूब प्लस 1। x1 मेरे पास अब क्या है -1, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस 1। आपको पता है कि -1 का जो क्यूब आता है वो -1 ही आता है। तो ये -1 प्लस 1 ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 0। इसी तरह अब आप एफ ऑफ x2 निकाल लो तो वो हो जाएगा x2 का क्यूब प्लस 1। इस इंटरवल में आपका x2 क्या है 1 है, तो आप यहाँ पे रख दो 1 का क्यूब प्लस 1। तो आपके पास 1 के क्यूब का आंसर 1 ही आता है और 1 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। अब आपके पास तमाम वैल्यूज़ हैं, एफ ऑफ x1 भी है, एफ ऑफ x2 भी है, x1 भी है, x2 भी है। आप इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट कर दोगे। तो इस फॉर्मूले के अंदर जब आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा डेल एफ ऑफ x ओवर डेल x इक्वल हो जाएगा आपके एफ ऑफ x2 यानी 2 माइनस एफ ऑफ x1 दैट इज 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 मेरे पास क्या है 1, एक फॉर्मूले का माइनस और एक ये वाला माइनस, दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे और ये 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2/2 और 2/2 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1, ठीक है। तो ये मेरे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आ रहा है फॉर फंक्शन 1 यानी फॉर फर्स्ट इंटरवल और ये आ रहा है मेरे पास फॉर सेकेंड इंटरवल। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ।
सो स्टूडेंट्स, ये मुझे क्वेश्चन नंबर 30 गिवन है। अगेन इसके अंदर भी मेरे पास 2 इंटरवल्स गिवन है। तो जो क्वेश्चन का करने का तरीका है वो मेरे पास बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास वैल्यूज़ आप समझो कि चेंज हो गई है। तो हम सबसे पहले पार्ट ए वाला इंटरवल ले लेंगे। उसके अंदर ये मेरे पास होगा x1 और ये होगा मेरे पास x2, सॉरी, ठीक है, x2, ठीक है। तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, अब ये g ऑफ x के रिस्पेक्ट से बनेगा। तो जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा डेल g ऑफ x ओवर डेल x इज इक्वल्स टू g ऑफ x2 माइनस जी ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। यानी जो भी फंक्शन आपको यहाँ गिवन है उसके रिस्पेक्ट से आप फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। तो अब मेरे पास x2 और x1 तो गिवन है इस इंटरवल के लिए, g ऑफ x2 और g ऑफ x1 नहीं गिवन। तो मैं निकाल लूँगी बड़ी आसानी के साथ कि मेरे पास g ऑफ x1 कैसे आएगा। यहाँ से आ जाएगा कि आप इस x स्क्वायर की जगह x1 का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। मेरे पास x1 क्या है, -1 है। तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली आप g ऑफ x2 के लिए काम कर लो। तो g ऑफ x2 के लिए हो जाएगा ये x2 का स्क्वायर। x2 मेरे पास क्या गिवन है, 1 गिवन है। तो 1 का स्क्वायर कर लो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1 ही आएगा, ठीक है। अब आप इन तमाम वैल्यूज़ को g ऑफ x1, g ऑफ x2 और x1 और x2 की वैल्यू को इस फंक्शन के अंदर यानी इस फॉर्मूले के अंदर जब पुट करोगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल g ऑफ x ओवर डेल x इज इक्वल्स टू जी ऑफ x2 क्या है, 1 माइनस जी ऑफ x1 क्या है मेरे पास 1 ओवर x2 माइनस x1 क्या है मेरे पास 1 और ये एक फॉर्मूले का माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके हो जाएंगे +1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 - 1, ये आपके पास आएगा 0 ओवर 2 विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास जो है वो फर्स्ट इंटरवल के लिए काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकेंड इंटरवल के लिए काम करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखो मैंने पार्ट बी यानी सेकंड इंटरवल के लिए भी काम कर लिया। मुझे काम वही करना था कि मेरे पास सेकंड इंटरवल क्या गिवन था, -2 और 0। तो ये मेरे पास x1 था, ये मेरे पास x2 था। मैंने g ऑफ x1 फाइंड आउट कर लिया पहले, फिर मैंने g ऑफ x2 फाइंड आउट कर लिया। देन मैंने g ऑफ x2 माइनस g ऑफ x1 ओवर x2 माइनस x1 जो कि मेरे पास किसका एवरेज रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला है, उसके अंदर सिंपली मैंने वैल्यूज़ पुट करी हैं और वैल्यूज़ पुट करके मैंने आंसर निकाल लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 30 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, जो कि इन 2 क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है जिसके अंदर हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है। तो क्वेश्चन को करने का तरीका वो ये है, जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वजह से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हमें 2 इंटरवल गिवन है, एक पार्ट ए के अंदर और एक पार्ट बी के अंदर। तो हम पहले पार्ट ए के इंटरवल की बात करते हैं। ये π/4 है और ये 3π/4 है। तो हम पहले को बोल देते हैं x1 और दूसरे को बोल देते हैं x2, ठीक है। अब इस वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट से अगर मैं अपने एवरेज रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला लिखूँ तो वो होगा डेल h ऑफ t डिवाइडेड बाय डेल t, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू h ऑफ t2 माइनस h ऑफ t1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया है। अच्छा सॉरी, इसको आप t1 और t2 बोलोगे, ठीक है। ये t1 होगा और ये t2 होगा, सही है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है कि देखो आप t1 और t2 मुझे गिवन है, मुझे h ऑफ t2 और h ऑफ t1 चाहिए, जो बहुत आसानी से निकल जाएगा कि आप इस t की जगह पहले t1 लिख लोगे और इसकी जगह फिर t2 के लिए आप t2 की वैल्यू डाल दोगे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं पहले h ऑफ t1 के लिए हम काम कर लेते हैं। तो ये मेरे पास इक्वल हो जाएगा cot t1 के इक्वल। तो ये होगा मेरे पास इक्वल कॉट t1 की जगह आप π/4 लिख दो तो कॉट π/4 हो जाएगा। कॉट π/4 का मतलब क्या है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 ओवर टेंजेंट π/4 और आपके पास 1 एज इट इज़ डिवाइड बाय टेंजेंट π/4 जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 1 के। तो 1 ओवर 1 का आंसर आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। आई होप आप लोग को ये π/4 निकालना आता होगा। नहीं आता तो मैं कैलकुलेटर में आप लोग को दिखा देती हूँ। देखिए ये कैलकुलेटर है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने टेंजेंट को प्रेस करना है। अब आपको यहाँ पे π/4 की वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो π/4 के लिए आप यहाँ से शिफ्ट प्रेस करोगे। शिफ्ट प्रेस करके ये जो बटन है आपका जहाँ पे पाई है ये लिखोगे, ठीक है। तो ये देखो पाई आ गया। उसके बाद आप इस वाले बटन को प्रेस करके 4 लिखोगे, यहाँ पे जाओगे, ब्रैकेट को क्लोज करोगे, ये देखो आपके पास आंसर आ गया है 1, ठीक है। तो इस तरह से आपने बाकी भी तमाम फंक्शंस को निकाल लेना है, सही है। एक को मैंने करके दिखा दी, बाकी के मैं डायरेक्ट आंसर लिखूँगी, आप खुद से निकाल लिएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास h ऑफ t1 आ गया है। अब मैं h ऑफ t2 के लिए काम कर लेती हूँ। तो h ऑफ t2 मेरे पास किस तरह से आ जाएगा कि ये मेरे पास हो जाएगा cot t2। तो ये इक्वल हो जाएगा cot t2 मेरे पास क्या गिवन है 3π/4। तो ये मैं लिख लेती हूँ 3π/4। इसको मैं लिख सकती हूँ 1 ओवर टेंजेंट 3π/4,
ऐसा ही है। तो मेरे पास जो 1 है वो एज इट इज़ आएगा। टेंजेंट 3π/4 जो है वो मेरे पास इक्वल होता है -1 के। तो इसका आंसर आ गया मेरे पास -1। अब देखिए मेरे पास h(t2) मौजूद है, h(t1) मौजूद है, t1 और t2 मौजूद है। तो इस फंक्शन यानी इस वाले फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यूज़ को पुट करके अपना एवरेज रेट ऑफ चेंज फॉर इंटरवल a के लिए निकाल सकती हूँ। तो मेरे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा del h(t)/del t इज इक्वल्स टू h(t2) जो कि आया है -1, फिर ये फॉर्मूले का माइनस h(t1) जो कि आया है 1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो t2 मेरे पास क्या है 3π/4 माइनस t1 मेरे पास क्या है π/4। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये -1 ये हो जाएगा -2 ओवर 3π/4 में से जब आप π/4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2π/4। अब अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हो कि आपको पता है कि ये 4 ऊपर जाके इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8 ओवर 2π, और 8 और 2 को अगर फर्दर कैंसिल आउट करो तो ये 2 1 और 2 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 ओवर पाई। इस फर्स्ट वाले इंटरवल के लिए आंसर आ गया है मेरा एवरेज रेट ऑफ चेंज का। ठीक है, अब मैं काम करूँगी यही सेम काम सेकंड वाले यानी कि पार्ट बी वाले इंटरवल के लिए। तो चलिए अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स ये मेरे पास इंटरवल है पार्ट बी π/6 और π/2। आप इसको बोल दो t1, इसको बोल दो t2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सेम वही काम करना है कि आपको h ऑफ फॉर्मूला मेरे पास यही वाला लगेगा। ठीक है, सिर्फ मुझे इसके अंदर क्या करना है कि h(t2) और h(t1) और t2 और t1 की वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी वो निकालनी है। तो वो निकालने का तरीका सेम इसी तरह से होगा। ठीक है, हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले h(t1) हम निकाल लेते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा cot t1 के इक्वल, विच इज़ इक्वल टू cot t1 क्या है π/6। तो आप इसको 1 ओवर टेंजेंट π/6 ऐसे कर लो। ठीक है, और मेरे पास जो टेंजेंट π/6 है वो मेरे पास इक्वल होगा 1 ओवर ये 1 टेंजेंट π/6 जो है वो मेरे पास इक्वल होता है 1 ओवर √3 के। ठीक है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर आएगा √3, यानी कि h(t1) का आंसर जो मेरे पास आया है वो मेरे पास आया है √3। इसी तरह अब मैं h(t2) के लिए काम कर लूँगी, तो ये मेरे पास हो जाएगा cot t2 विच इज़ इक्वल्स टू cot t2 मुझे क्या गिवन है π/2। आप इसको लिख सकते हो 1 ओवर टेंजेंट π/2। तो ये 1 एज इट इज़ डिवाइड बाई टेंजेंट π/2 जो है वो मेरे पास इक्वल होता है इन्फिनिटी के समथिंग ओवर इन्फिनिटी का आंसर आता है 0। ठीक है, सो अब मेरे पास तमाम वैल्यूज़ आ चुकी हैं। मुझे सिंपली इनको क्या करना है, वैल्यू जो आई हैं इनको फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो जो मेरा फॉर्मूला था वो था del h(t) ओवर del t इज़ इक्वल्स टू h(t2) माइनस h(t1) डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। आप वैल्यूज़ को पुट करो इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, h(t2) मेरे पास क्या आया है 0 माइनस h(t1) क्या है √3 डिवाइडेड बाई t2 मुझे क्या गिवन था π/2 माइनस t1 मुझे क्या गिवन था π/6। ठीक है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -√3 ओवर π/2 में से जब आप π/6 को माइनस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो इस तरह से हो जाएगा ना। आप एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, तो जब आप एलसीएम लोगे 6 और 2 का तो आपके पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा 6, और जब आप यहाँ पे डिनोमिनेटर्स को मतलब मल्टीप्लाई वगैरह करवाओगे तो आपके पास ये आ जाएगा 3π माइनस पाई। ठीक है, इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास -√3 ओवर 3π माइनस पाई क्या आएगा 2π ओवर 6। ठीक है, तो अब आपके पास क्या होगा, ये 2 1 और ये 2 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास बचा -√3 ओवर पाई ओवर 3। ठीक है, तो अब आप इस 3 को ऊपर ले जाओगे तो आपके पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, -3√3 ओवर पाई। सो दिस इज़ माई आंसर फॉर इंटरवल बी। वो भी स्टूडेंट्स आप लोग को तमाम क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपके लेक्चर वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी के 3 क्वेश्चन इसके हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो।